नमस्कार। आज का विषय है कि भागवत के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस। भागवत के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कैसे? भागवत के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस सुन के आप तो जरूर अचंभा हो रहे हैं कि ये कैसे। जी हाँ, भागवत द्वारा ही लाइफ इंश्योरेंस आप करा सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में खास करके और रुकिए रुकिए, बंद मत कीजिए, सुनिए। पहले भी आपने मैंने वीडियो भेजा था, आप सिर्फ सुनिए। ये भागवत के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? प्रभु कहते हैं कि यदि तू मेरा भक्ति करेगा, तू मेरा भजन करेगा और तू मेरे ख्याल में रहकर सब कर्म करेगा, तो कहते हैं कि जो भी कर्म करेगा तू मुझे ही, मेरा ही संदेश समझकर करेगा, तो तेरा योगक्षेम मैं देखूंगा। यानी तेरा लाइफ का पूरा इंश्योरेंस का दायित्व वो ले रहे हैं। और इससे बड़ा बात क्या होता है? प्रभु क्या कहते हैं कि विहाय कामनयः सर्वोन्विषारति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमक्ष गच्छति। कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृह रहित, सम रहित यानी सबके साथ बराबर और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वो सब मेरे को ही, मैं उसका जो भी काम करता है वो मेरा आदेश समझकर करता है, तो उसका योगक्षेम मैं देखता हूं। हो गया लाइफ इंश्योरेंस। अब कहते हैं कि भाई आपका मन नहीं लगता, उसमें मन नहीं लगता है, आपको भगवान का नाम लेने में मन नहीं लगता, लेकिन क्या आपको जब सवेरे उठकर ड्यूटी जाते हो मन करता है? क्या नहीं करता है। आप क्या जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों का मन करता है कि जाने का? फिर भी जाता है। आप जब 8 घंटा जो ड्यूटी करते हो या 12 घंटा ड्यूटी करते हो, तो क्या दिल करता है कि मैं 8 घंटा सही से ड्यूटी करता हूं? लेकिन फिर भी करते हो ना, क्योंकि मन नहीं लगता, फिर भी करते हो। और प्रभु का नाम, यानी ये प्रभु का जो नाम है, जो ये भी आपका मन नहीं लगता होगा, हम जानते हैं मन नहीं लग रहा। सुनिए, थोड़ा सुनिएगा, बंद मत कीजिए, सुनिएगा। तो आप रोज भगवान का नाम बिना मन का भी लेते हैं ना, तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो मैं ये पुरुषोत्तम मास में कोशिश कर रहा हूं कि जितने मेरे सुनने वाले हैं भक्त, वो कम से कम मैं 10 मिनट का वीडियो रोज बनाता हूं इस पुरुषोत्तम मास में। और वो 10 मिनट का वीडियो भगवान का नाम और भगवान का कथा जब आप सुनते हैं, तो मालूम है आप क्या करते हैं? अपना प्रीमियम देते हैं, अपने साल का प्रीमियम देते हैं। जैसे बिना प्रीमियम का लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता, इसी तरह अगर आप इसी प्रभु के कथा को, आपका मन नहीं है, सिर्फ प्रभु का कथा को 5-10 मिनट दे दीजिए इस पुरुषोत्तम मास में। ये आपका जीवन का, ये 140 साल के बाद ये जो पुरुषोत्तम मास आया हुआ है, अधिक मास जो कहते हैं आप लोग, वो मास आया, इसका बहुत ही महत्व है। आप सवेरे उठे और कोशिश करें कि 2 मिनट इस वीडियो को देख ले। 5 मिनट का वीडियो 10 मिनट का होता होगा, तो 10 मिनट मन लगा के आप सुन ले, आपका कल्याण। 24 घंटा में 24 मिनट देना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तो दीजिए। और 10 मिनट का देकर और प्रभु का बात को सुनिए। प्रभु क्या कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या होता है? जैसे इस क्षेत्र यज्ञ में, ये शरीर में, इस आत्मा शरीर जो रूपी है, इस शरीर में आप जो जो बीज बोओगे, वो बीज ही समय के अनुसार उत्पन्न होगा। तो प्रभु कहते हैं कि ये जो समय है पुरुषोत्तम मास, इस समय जैसे गेहूं का समय गेहूं बोते हैं और चावल के समय चावल बोते हैं, आप साल भर खाते हैं। लेकिन ये जो है बहुत कीमती है, जैसे अखरोट बोते हैं, तो अखरोट बोते हैं तो बहुत कीमती होता है और वो बहुत साल अपना खर्चा निकाल लेता है आपका। इसी तरह इस पुरुषोत्तम मास में यदि आप प्रभु का नाम, प्रभु का प्रीमियम भरते हैं, प्रभु का नाम का प्रीमियम भरते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका जो जैसे धन जमा करते हैं ना, ये नाम रूपी धन जमा करते हैं, कथा रूपी धन जमा करते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आपका ये लाइफ इंश्योरेंस हमेशा बना रहेगा। आपका ये लाइफ इंश्योरेंस प्रभु कहते हैं योगक्षेम मैं देखूंगा। अब रहा बात कैसे? ये शरीर क्षेत्रज्ञ है बोल रहे हैं, ये शरीर क्षेत्रज्ञ है और इस
शरीर में जिस जिस तरह आप बीज बोओगे इसी तरह बीज अंकुरित होगा। तो याद कीजिए, अगर आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो सिर्फ यही मन, आप मान लीजिए, थोड़ा देर से समझ लीजिए कि किसी घर में आप गए, कहते हैं, बहुत आदमी कहता है यार, कहते हैं कि मान लो अगर कोई बीमार हो तो क्या हम उसकी सेवा छोड़कर भगवान का नाम लेते रहे? जी, यहां पर कहते हैं कि भगवान की सेवा मानकर बीमार की सेवा करें। वो जो बीमार का भी आप सेवा करते हो ना, हॉस्पिटल में चाहे कहीं भी, तो वो भी आप बीमार को ही भगवान समझकर सेवा करो। प्रभु कहते हैं कि आप अपना सेवा मेरा आदेश समझकर करो, आप अपना ड्यूटी मेरा आदेश समझ के करो, आप जो भी कर्म कर रहे हो वो मेरा आदेश समझ कर करो। अब प्रभु का आदेश समझ कर करेंगे तो आप गलत नहीं करना चाहिए। आपका गलत, आप प्रीमियम अगर 2000 भरना है या तो 1000 भरोगे, 500 भरेगा तो वो नहीं चलेगा ना, आपको प्रीमियम तो पूरा भरना पड़ेगा। जिस तरह कोई मोबाइल नंबर किसी को आप लगाते हो, एक नंबर भी गलत होता है तो क्या वो आदमी मिलता है? क्या नहीं मिलता है। इसी तरह अगर आप कहते हो कि हम तो सब काम ईमानदारी से करते हैं, ठीक है, आप 8 घंटा काम अब जो भी आप ईमानदारी से करते हैं वो प्रभु का सेवा समझ कर करें, प्रभु का दिया हुआ आदेश समझ कर करें। और इस मन में जिस तरह आप उस सेवा का विचार कीजिएगा कि हमने प्रभु का सेवा करना है, हम प्रभु का ही काम कर रहे हैं, तो आपका तो वो इंश्योरेंस आपका जन्म जन्म तक रहेगा। अगर आपने उसमें बीज गलत गलत बो दिया, गलत गलत क्या बोल दिया, आप जैसे ही जा रहे हो मन में सोच रहे हो यार छोड़ो, मैं काम करूँ 4 घंटा 5 घंटा लॉस करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। आप किसी के गलत विचार ला रहे हो, किसी के बारे आपने बीज बो दिया। अब ये बीज अपना अपना समय पर वो निकलता है तो आप दुखी होते हो कि ये क्या, मैं तो भगवान का नाम लेता था। नहीं, आपने वो बीज को सही ढंग से नहीं बोया। अरे भाई, आप जब केला बोओगे तो आपका क्या है, केला जब बोओगे तो आपका केला 1-2 महीना में निकल जाएगा। अगर आप वही बीज आम का बोओगे तो 4-10-5 साल बाद निकलेगा। लेकिन वही अगर जब अखरोट भी बोते हो तो 40 साल के बाद निकलता है। इसी तरह जिस तरह अपने मन में आप विचार लाते हो, गंध लाते हो, जो खराब बातें लाते हो, वो एक दिन ना एक दिन निकलता है, वो बीज रूप में निकलता है, आप समझ नहीं पाते हो। तो कहते हैं कि वो अगर आप सावधानी से करते हैं, मेरा नाम लेते हुए करते हैं और सही दिशा की ओर काम करते हैं, तो वो मैं आपका कल्याण करूंगा, उसका योगक्षेम मैं देखूंगा, मैं आपको गलत रास्ते में नहीं जाने दूंगा। लेकिन आपको मन लगाकर आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बातें जो गीता में लिखा है उस बात को मैं आपको चाहता हूं कि वो श्लोक भी आप सुन लें। अगर श्लोक सुन भी लें तो वो भी आपका कल्याण करेगा, यही है। तो कहते हैं कि संत विहाय भोक्तव्यम शस्त्रम स्त्रनाम चिरता लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम समेत। कहते हैं 100 काम छोड़कर, क्या कहते हैं, 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान दो और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु साक्षात गीता में कह रहे हैं। इसलिए मैं बोला हूं कि भगवान के नाम से इंश्योरेंस कराइए अपने आप को। आप भगवान के नाम द्वारा इंश्योरेंस कराइएगा तो आपको लाइफ में कोई जरूरत नहीं हेल्थ इंश्योरेंस का, आपका प्रभु योगक्षेम देखेंगे। इसी तरह कहते हैं कि तात्पर्य है कि करोड़ काम भी बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए, उनको छोड़कर भगवान स्मरण करो। भगवान का स्मरण करना सबसे मुख्य रहा। भोजन से, स्नान से, दान से भी बढ़कर भगवान का स्मरण हुआ, क्योंकि वही सब कुछ दे रहा है। आप याद रखिएगा, आपको कहीं डाउट है कि भगवान का स्मरण करेंगे तो वो काम छूट जाएगा, नहीं, कराने वाले वही हैं आपका, क्योंकि वो योगक्षेम देखने वाले हैं। भगवान स्मरण किए बिना जन्म मरण नहीं छूट सकता। बिना, कहते हैं, जन्म मरण छूटे बिना मनुष्य जन्म किस काम का। लोग क्या करते हैं कि लोग समर्पण छोड़कर जाते हैं तो कारण पूछने पर कहते हैं कि हमें अमुक अमुक काम करने हैं। क्या बोलते हैं, हमको वो काम है, बहुत बिजी है, मुझे काम करना है, भगवान का नाम लेने का समय कहाँ है। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि जो काम आप करने जा रहे हो वो कराने वाला वही है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा
उस दिन आप अपने आप नाम लोगे। तो जाना तो पड़ेगा। आने में देरी जाए तो कहते हैं कि अमुक अमुक काम आ गया, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं कर पाया, भगवान का नाम नहीं लिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि आपने सत्संग की अपेक्षा दूसरे कर्मों का ज्यादा आदर किया। शास्त्र कहता है कोटि त्यक्त्वा हरिम स्मृत, करोड़ों काम छोड़कर भी भगवान स्मरण करो। क्या अपने करोड़ों काम छोड़कर कभी भगवान का स्मरण किया? नहीं किया होगा। विचार करें कि पारमार्थिक उन्नति के लिए हमने कितने काम छोड़े हैं, कितने कामों को उपेक्ष किया है। अपने हृदय पर हाथ रखकर स्वयं सोचो कि क्या हमने परमार्थिक बातों का इतना आदर किया? प्रामार्थिक बातों किया यानी भगवान का काम, यानी दूसरों का सेवा करना, कहीं कोई तकलीफ में उसका दान पुण्य करना, ये सब क्या आपने कई कामों 80 से बहुत ज्यादा काम को छोड़ के आपने ये काम किया? नहीं किया। आप कहते हैं तो कि सत्संग करते हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, पर आपने लक्ष्य को ठीक पूरा करने के लिए क्या आपने ऐसा किया? क्या ऐसा करने का विचार है? विचार करने से पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है ऐसा कहते हैं तो लोग, पर इसके लिए आपने कितने काम छोड़े? कितने काम छोड़े? अगर आपको 10,000 रुपया अगर मिलेगा कि सवेरे आपको उठ के जाना है और 4 बजे भोर को उठे और सवेरे 10,000 आपको मिलेगा, आप सब कुछ छोड़कर चले जाओगे। लेकिन आप सोचो कि वो जो 10,000 लेने के चक्कर में आप गए हो, वो दिलाने वाला कौन है? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आप सब काम छोड़कर सबसे पहले भगवान का प्रार्थना करेंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इस पुरुषोत्तम, ज्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि 10-11 मिनट हो गया और आप लोग ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते। मैं रोज आपको कुछ बातें प्रभु की बताऊंगा और आप प्लीज कृपया आप जरूर सुने, उठकर इस पुरुषोत्तम मास में इस वीडियो को जरूर सुने और सुनने के बाद अपना कल्याण करें। और आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ सुन ले, इसी का महत्व होगा। इसी से आपको भगवान कहीं ना कहीं आपका दिल में भर देंगे कि तू मेरा नाम ले, तू मेरा बंदा है, क्योंकि आप उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं के हैं, आप उन्हीं के सब, उन्हीं के अंश हैं आप। लेकिन आप दिमाग से आप अलग हो गए हैं, आप समझ रहे हैं कि सब मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है हमारा कि पुरुषोत्तम मास में आप प्रभु के नाम धन को खूब कमाएं और उसको इंश्योरेंस के रूप में बदले। हम आज तक अपने जीवन में इंश्योरेंस नहीं कराए। लोग कहते रहे लाइफ इंश्योरेंस करा लो, वो इंश्योरेंस करा लो, वो इंश्योरेंस नहीं कराया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा इंश्योरेंस, मेरा योगक्षेम देखने वाला प्रभु है। और जो आदमी सवेरे सवेरे उठकर प्रभु का नाम लेता है और इस तरह कुछ कथा 10 मिनट के लिए सुनता है, प्रभु उसका योगक्षेम देखते हैं। और जो दूसरों को सुनाता है और दूसरों को बताता है, उसका भी प्रभु योगक्षेम देखते हैं। तो कृपया, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सब्सक्राइब करने से, मैं यही चाहता हूं कि मेरा वीडियो कोई सब्सक्राइब करे, अच्छा लगे बात तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रोज इसको बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। ये मेरा छोटा सा कोशिश है, निवेदन है। आप इससे सुने और अपने बातों को मंथन करें, अपने मेरे बातों को मंथन करें कि क्या यही कारण से मैं दुखी हूं? हाँ, आप यही कारण से दुखी हैं। आप रोज सवेरे प्रार्थना करें, भगवान का नाम लें, और खास करके इस महीने में, ये जो पुरुषोत्तम मास है, इस महीने का जो दान होता है, इस महीने का जो कथा होता है, इस महीने का सुनने का जो, वो सब कहते हैं प्रभु कि जो मेरा कथा सुनता है और जो सुनाता है, वो सबसे ज्यादा प्रेमी मेरा है, वो मुझे सबसे प्यारा है। तो याद रखिए, आप सबसे प्यारा बनिए और इस मास का फायदा उठाइए और अपना कल्याण कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। हे प्रभु।